हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रखी है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी इन्होंने एक टेंडर आउट किया है अपकमिंग जो वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग, मतलब कि आपकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि इसरो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी निकालता था और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकलती थी। जैसे कि यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से अलग वैकेंसी निकलती थी, VSSC से अलग वैकेंसी निकलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसरो का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब यही इसरो के अंदर हायरिंग करेगा और इसी के द्वारा यहाँ पे अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, वो आउट किए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके अंदर आपको ITI के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, डिप्लोमा के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिन्होंने BTech कर रखा है या फिर जिन्होंने BE कर रखा है या फिर करने वाले हैं उनके लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार 2024 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एक CVT एग्जाम होगा और उसी एग्जामिनेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब जो ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है वो आपके टेक्नीशियन B पदों पर आपको देखने को मिलेगी, ड्राफ्टमैन के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आएगी वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जो आपके यहाँ पे BTech के पदों पर वैकेंसी आएगी वो आपके साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं जो 2024 में पास आउट होने वाला है या फिर पहले पास आउट हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरियन असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली जाने वाली है और यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि जिन्होंने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उनका मैक्सिमम जो सिलेबस रहता है यहाँ पे वो टेक्निकल सिलेबस रहता है। नॉन टेक्निकल से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। 80 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा तो 75 मार्क्स के यहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने टारगेट रखा है मात्र 900 प्लस लाइक का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिज्यूम फॉर्मेट मिलेगा, इस पर क्लिक करके रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने खुद का रिज्यूम बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जो इसरो के अंदर अभी अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, जिसमें एग्जाम पैटर्न दे रखा है। बेसिकली ये एक टेंडर है आपका जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा निकाला गया है। आप सभी को पता होगा कि इसरो के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकलती है, इसरो के अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग रिक्रूटमेंट निकलती है। लेकिन इस बार क्या होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट निकालेगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, वो जो कि इसरो के अंदर ये वैकेंसी रहेगी। तो सभी का साथ यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो सभी की जो वैकेंसी निकलेगी वो साथ में ही निकलेगी। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकलती थी जो कि इसरो के अंदर निकलती थी, VSSC की तरफ से वैकेंसी निकलती थी। तो ऐसे अलग अलग इसरो के जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग वैकेंसी निकालते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वैकेंसी निकालेगा इसरो के अंदर, ठीक है ना, तो उसके द्वारा ही रिक्रूटमेंट आने वाली है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने एक टेंडर आउट किया है। अब टेंडर क्या होता है, जैसे कि कोई घर होता है जिसकी नीलामी होती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए बिड लगाते हैं, उसकी नीलामी में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम है, इसकी बोली लग रही है, तो अलग अलग टाइप की कंपनी यहाँ पे इसकी बोली के अंदर पार्टिसिपेट करेगी और जो कंपनी यहाँ पे बिड को जीत जाएगी, उस बोली को जीत जाएगी,
उसको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की अनुमति मिल जाएगी, जिसमें आपका सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, उसके अलावा इंटरव्यू होगा, तो अगर कराएगी तो ये सारा यहाँ पे रहेगा। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, टाइम लिमिट क्या रहती है, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है। इवन यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में दे रखा है, कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी उसके बारे में दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एकदम शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। आपको ये नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ पे दोनों जगह मैं आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रोल क्या रहेगा, सर्विस क्या रहेगी, ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। लेकिन आपको क्या करना है, पेज नंबर आपको जाना है 36 पे, जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर पेज नंबर 36 आप देख पाएंगे, ये आपका पेज नंबर 19 है। आपको 36 पेज नंबर पे जाना है, जहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग पूरा एग्जाम पैटर्न और सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। आपका पेज नंबर 33, उसके बाद ये 34, उसके बाद ये आ जाता है आपका 36। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन कर रखा है पेज नंबर 40 ये पेज नंबर। तो आप देख सकते हैं 40 पेज नंबर पे इन्होंने पूरा ड्यूरेशन और दे रखा है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकलेगा, पैटर्न क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ये मेंशन कर रखा है। ये दे रखा है आपका BBTech के लिए क्या क्या पेपर ये कंडक्ट करवाएगी। और यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है जो कि आपका रहेगा, ये दे रखा है आपका डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं BBTech वालों के लिए क्या है, या फिर मैं आपको पहले डिप्लोमा वालों के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या ये कंडक्ट करवाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए डिप्लोमा और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। बाकी यहाँ पे टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन की यहाँ पे दे रखी है, तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसका एग्जाम पैटर्न इन्होंने बता रखा है। और टेक्नीशियन और जो आपका रहेगा, टेक्नीशियन के पद रहेंगे और ड्राफ्टमैन के पद रहेंगे, उसके लिए ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी और आपका रिटन टेस्ट के बारे में बता रखा है, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के जो पद रहेंगे, उसके अंदर आपको 80 MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि 80 क्वेश्चन आएंगे, आपके 1.5 घंटे का समय मिलेगा और पर क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव करेंगे, जैसे कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया और 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका दे रखा है टेक्निकल असिस्टेंट और आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसमें डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। अगला दे रखा है टेक्नीशियन B का और ड्राफ्टमैन B का। इसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और इसके अंदर भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, 1 क्वेश्चन सही करेंगे, तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका पैटर्न है डिप्लोमा का और ITI का और ग्रेजुएशन का। उसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि 80 नंबर रहेंगे तो 32 नंबर आपको लाने हैं, जो कि रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको लाने हैं 24 नंबर, और यूआर कैंडिडेट को 32 नंबर लाना है। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। सिलेबस और यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका स्टोर वालों के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट का और परचेज एंड स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसका भी एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे रखा है कि 104 क्वेश्चन आएंगे, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, उसके अंदर 20 मार्क्स का पेपर आएगा। ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम बात करते हैं बीटेक वालों के लिए, जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है, उनके लिए भी एग्जामिनेशन पैटर्न दे रखा है। उनके लिए जो पोस्ट निकलेगी साइंटिफिक आपका साइंटिस्ट का और इंजीनियर के पद निकलेंगे। इसके अंदर पार्ट ए रहेगा डिसिप्लिन से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पे पैटर्न दे रखा है 75 मार्क्स का रहेगा, 75 मिनट का रहेगा एमटेक वालों के लिए, और 90 मिनट का रहेगा यहाँ पे आपका बीटेक वालों के लिए। टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 60 मार्क्स रहेंगे आपके एमटेक के लिए, और 80 मार्क्स रहेंगे यहाँ पे बीटेक के लिए। 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर रहेंगे। 60 नंबर का यहाँ पे आपका होगा एमटेक का, और 80 नंबर का रहेगा यहाँ पे आपका बीटेक का। उसके लिए पैटर्न यहाँ पे दे रखा है कहाँ कहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट बी दे रखा है एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसका भी यहाँ पे टाइम और ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। पार्ट सी रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, तो उसका भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में पूरा मेंशन कर रखा है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा यूआर का और आपका जो अदर कैटेगरी है उनका, तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है।
तो ये सब कुछ आपका एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो आई होप इसको जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा यहाँ पे 60 दिन का समय लगता है और 60 दिन के समय के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। जैसे कि अभी इसका यहाँ पे बिड चला गया है, फाइनलाइज होने वाला है। उसके बाद जो कंपनी इसको लेगी वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ है, TCS है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो जल्द से जल्द इसमें 60 दिन का समय लगेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मान के चलिए अगस्त तक इसका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी लास्ट डेट भी जुलाई तक ही होगी और अगस्त तक इसका एग्जाम कंडक्ट ये कंपनी करवा देगी। जो भी कंपनी इस बिड को फाइनलाइज करेगी, जिसको ये बिड मिलेगी, वो कंपनी इसका एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। और इसके अंदर इस बार बहुत सारी वैकेंसी आनी है। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एक एग्जाम के अंदर आपको इस बार मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको इसका सिलेबस जानना है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे, दोनों जगह मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।